नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ना एक बहुत ही शानदार मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूँ, क्योंकि देखिए जो हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं ज़्यादातर एसआईपी के थ्रू वो लोग मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हैं। अब जब हम लोग एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, हम लोग अपना पोर्टफोलियो भी बीच बीच में चेक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉफिट दिखाई देता है, तो ऐसे में आपके मन में सवाल ज़रूर उठता होगा कि भाई अभी तो मेरा म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में है, तो इस समय पर मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या मुझे ये पैसा निकाल लेना चाहिए? ऐसा सवाल ज़रूर आपके मन में उठता होगा। तो आज की वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा निवेश है ना, अगर उसमें आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए टॉपिक, एसआईपी में प्रॉफिट हुआ है तो इसको निकालें, फंड को बदलें या फिर कंटिन्यू करें। मेनली ये तीन सवाल जो है लोगों के मन में उठते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक पोर्टफोलियो रखा भी है। मान लीजिए टोटल जो वैल्यू है वो 7 लाख दिखा रहा है। पैसा हमारा जो इन्वेस्ट हमने किया था वो 5 लाख रुपए किया था, तो यानी कि 2 लाख रुपए का हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। अब ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, यही हमारा ना मन बदलता है कि भाई 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसको क्या मैं निकाल लूँ या फिर अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँ? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए कुछ स्लाइड्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो पहली चीज है ना, वो प्रॉफिट और गोल में हमें अंतर समझना होगा। भाई एसआईपी का जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन क्या मेरा जो गोल है वो पूरा हो गया है? भाई मैंने जो एसआईपी की थी कुछ ना कुछ सोच कर की थी ना। हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि यार मैं 15 साल बाद एक घर मुझे खरीदना है, उसके लिए मैंने एसआईपी की थी। हो सकता है मैंने अपनी बच्चे की हायर एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए एसआईपी की हो। तो मेरा गोल पूरा हुआ है या फिर मुझे प्रॉफिट दिख रहा है? दोनों के डिफरेंस को आप पहले बारीकी से समझिए। देखिए प्रॉफिट तो क्या है भाई, 5 लाख रुपए निवेश थे, 2 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, 7 लाख रुपए वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, ये तो प्रॉफिट है। लेकिन जो मेरा गोल था, जो मेरा टारगेट था, वो 20 लाख रुपए का था, ये तो पूरा नहीं हुआ है ना। तो फिर पैसे निकालने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो जो कॉर्पस है, जो मेरा टारगेट था 20 लाख रुपए का, उसके मुकाबले अभी बहुत कम है। इसलिए जब भी हमें डिसीजन लेना है, वो अपने गोल को ध्यान में रखते हुए लेना है, ना कि हमें एसआईपी के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए पैसा निकालना है। लेकिन और भी कुछ चीजें भाई, आपका जब गोल, आप गोल के नजदीक जाएंगे तो पैसा किस तरह से आपको विड्रॉल करना है वो वीडियो में आगे समझिएगा। चलिए देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि पैसा अगर आप निकाल रहे हैं तो निकालने से पहले ना 4 सवाल है जो आपको खुद से पूछने चाहिए। सबसे पहला सवाल, जो मेरा गोल है वो अभी कितनी दूर है? भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो गोल है उसमें अभी 8 साल का और 10 साल का समय और मैं बेकार ही पैसा निकाल रहा हूँ। इससे तो अच्छा है मैं अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करूं और कंपाउंडिंग का फिर मैक्सिमम बेनिफिट लूं, क्योंकि 8 से 10 साल में तो आपकी एसआईपी और भी ज्यादा रिटर्न्स आपको बनाकर दे पाएगी। दूसरा, क्या मुझे अभी पैसे की बहुत अर्जेंट जरूरत है जो मैं अपना पैसा निकाल रहा हूँ? भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि हल्की सी मुझे कुछ जरूरत पड़ी पैसे की जिसको मैं मैनेज भी कर सकता था और मैं अपनी एसआईपी को बंद करके पैसा निकाल रहा हूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या मेरे फंड में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस वजह से मुझे पैसा निकालना पड़ रहा है? चौथा, टैक्स और एग्जिट लोड के बारे में मुझे पता ही नहीं है और मैं विड्रॉल किए जा रहा हूं। तो ये 4 सवाल आपको खुद से पूछने पड़ेंगे, तब आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि वाकई आपको इस समय पर पैसा विड्रॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, टैक्स और एग्जिट लोड का, इसको लोग बिल्कुल ध्यान में रखते ही नहीं है। टैक्स क्या है? अगर आपने 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉल किया तब आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आपने 1 साल से ज्यादा समय के बाद अपना पैसा विड्रॉल किया तो एलटीसीजी कैपेबल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये टैक्स आपको देना पड़ेगा जो कि 12.5% है। एग्जिट लोड को समझिए, बहुत सारे फंड्स में अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉल करते हैं तो 1% तक आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है। तो इन 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए तभी आपको विड्रॉल का डिसीजन लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपका जो गोल है, पहले तो हमने प्रॉफिट को और गोल को समझ ही लिया है कि यहाँ दोनों अलग अलग हैं। अगर आपका गोल अभी 7 से 10 साल तक दूर है, भाई ठीक है, मेरा जो टारगेट था, जो मेरा गोल था, वो उसमें भी 8 से 10 साल का समय है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, एसआईपी का जो असली फायदा है वो आपको समय के साथ मिलेगा, जल्दी विड्रॉल करने से तो नहीं मिलेगा। देखिए, रिटायरमेंट में 8 से 10 साल हैं, चाइल्ड गोल में 7 से 8 साल हैं, फंड मेरा ठीक परफॉर्म कर रहा है,
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी जो SIP है उसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है भाई, अभी जो मेरा टारगेट है वो दूर है ना, तो मैं क्यों पैसा विड्रॉल करूंगा भाई, मेरा रिटायरमेंट में भी टाइम है, जो मेरे बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, जो भी मैंने उसके गोल के लिए जो अपनी SIP की थी उसमें भी समय है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी SIP को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, एनुअल में अपनी SIP का एक बार रिव्यू करूंगा कि वो सही से परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं कर रही है। प्रॉफिट देखकर मैं उसको रिडीम नहीं करूंगा और कंपाउंडिंग को मैं समय दूंगा, अगर मेरा टारगेट अभी 8 से 10 साल दूर है तो। लेकिन अगर मेरा गोल नज़दीक आ गया तो मेरे डिसीजन कैसे होने चाहिए, अब आगे उसको समझिए। देखिए, अगर मेरा गोल केवल 1 से 3 साल ही दूर है, भाई मान लीजिए अभी 2026 चल रहा है, 2029 या 28 में मेरा जो गोल है वो बहुत नज़दीक आ गया है, SIP मेरी कंटिन्यू है, तब मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए अगर मेरे को अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो। ठीक है, देखिए, रिक्वायर्ड अमाउंट 10 लाख, आपने 10 लाख रुपए का एक टारगेट रखते हुए SIP की थी, अभी आपकी जो करंट वैल्यू वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है, 10.5 लाख रुपए दिखा रहा है, 18 महीने का समय भी है आपके टारगेट में और SIP आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट में 20% तक की गिरावट आ गई तो क्या होगा, अब ये जो आप 10.5 लाख रुपए वैल्यू देख रहे हैं ये घट जाएगी, आपको एकदम से झटका लगेगा कि भाई मेरा गोल नज़दीक आते ही मार्केट गिर गया और मुझे जो प्रॉफिट मेरा चल रहा था वो एकदम डाउन चला गया, फिर मार्केट उठने का आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपका गोल नज़दीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे उसको समझिए। देखिए, एक्स्ट्रा रिटर्न का आप लालच ना करें, इक्विटी से आप रिस्क को धीरे धीरे कम करें। रिस्क को कम कैसे करेंगे, इक्विटी से आप अपना पैसा डेट की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई डेट में क्या होगा, रिटर्न्स कम मिलेंगे लेकिन स्टेबिलिटी मिलेगी, मार्केट गिरेगी भी तो आपकी जो रिटर्न्स है वो नहीं गिरेंगे। हाइब्रिड फंड्स का आप यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ पोर्शन डेट में भी जाता है और कुछ इक्विटी में भी रहता है, यानी कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड से धीरे धीरे अपने पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं जब आपका गोल एकदम नज़दीक आ जाए। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ है कि जब मेरा गोल है, जब मेरा टारगेट है, नज़दीक है, तो मुझे किस तरह के डिसीजन लेने हैं। अब आगे समझिए, SIP रोकना और पैसा निकालना ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अब देखिए क्या होता है ना, कई बार हम SIP को बंद करने का सीधा डिसीजन लेते हैं, जबकि उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो अपनी SIP को पॉज कर सकते हैं, आप अगले 3 महीने तक SIP को रोक सकते हैं, 3 महीने बाद जब आपका पॉकेट अलाउ करे तो फिर से आप SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इस तरह से भी आप चला सकते हैं। SIP स्टॉप करना क्या होगा, भाई आपने SIP स्टॉप कर दी तो फ्यूचर का जो आपका इन्वेस्टमेंट होना था SIP में वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, पैसा रिडीम नहीं होगा। रिडम्पशन अगर आप करते हैं तो जो आपके यूनिट्स हैं वो पूरा पैसा आप निकाल लेंगे और SIP चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं और चाहे तो आप उसको रोक भी सकते हैं। भाई टारगेट पूरा हो रहा है आपका, तो ये चीज़ भी इसलिए मैंने इसको रखा है कि इसको भी क्लियर कर दें। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, भाई मेरी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है अभी SIP में चला सकूं, तो बंद करने से बढ़िया है कि मैं पॉज ऑप्शन का यूज़ करूं, SIP को 3 महीनों के लिए रोक दूं, उसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू कर दूं। ठीक है, SIP स्टॉप मैं कर सकता हूं, अगर मुझे लग रहा है कि मैं अभी काफ़ी टाइम तक SIP को पे नहीं कर पाऊंगा, स्टॉप कर सकता हूं, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है एज इट इज़ रहेगा, जो रिटर्न्स हैं उसी पर वो बनते रहेंगे। रिडम्पशन में क्या होगा, मैं चाहूँ तो पूरा पैसा निकाल लूँ और SIP आगे मेरी कंटिन्यू रहे, और चाहे तो मैं अगर चाहूँ तो उसको वहीं रोक सकता हूँ और पैसा जो मेरा है उसको मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखिए फंड हमें कब बदलना चाहिए और कब नहीं बदलना चाहिए। देखिए फंड कब बदले, अगर आपका फंड लॉन्ग टर्म तक अंडर परफॉर्मेंस है, अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं। फंड की स्ट्रेटजी बदल गई है, भाई आपने सोचा था कि ये जो फंड है मेरा ये लोअर रिस्क में है, अच्छे जो स्टॉक्स है उनमें निवेश करता है, बड़े स्टॉक्स में करता है, अब आप देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है तो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है, तब आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई है, भाई 5 म्यूचुअल फंड स्कीम है आपके पास, आप देख रहे हैं कि ओवरलैप हुए जा रहा है, वहीं में निवेश कर रहा हूँ, तब आप चेंज कर सकते हैं। गोल या रिस्क प्रोफाइल आपकी बदल गई हो या आपने गलत कैटेगरी चूज कर ली हो, भाई आपको जानकारी नहीं थी, आपने कहीं एक थीमेटिक फंड में पूरा पैसा लगा दिया, आपको पता चला कि यार ये तो फ्यूचर में जाके पैसा नहीं बनाएगा, तब आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फंड कब नहीं बदलना है, अगर फंड ने 1 साल ज़्यादा रिटर्न दिए, मान लो कोई दूसरा फंड है उसने अच्छे रिटर्न्स दिए, आपके फंड ने नहीं दिए, तो भी चेंज नहीं करना है। मार्केट कुछ महीनों से गिर गया है, आप सोच रहे हैं कि भाई मार्केट गिर गया, मेरा फंड रिटर्न नहीं दे रहा है तो मैं बदल लूँ, कोई फायदा नहीं है, चलने दीजिए। सोशल मीडिया पर नया बेस्ट फंड आपको दिख रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं चेंज कर लूँ, आपको चेंज नहीं करना है। दोस्त ने फंड बदल लिया तो उसने बदला है, आपको नहीं बदलना है, सिर्फ आपको जो है प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है,
तो ये कंडीशन है फंड कब बदलना है और कब फंड आपको नहीं बदलना है, ठीक है। देखिए, अब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और रीबैलेंसिंग को हम लोग यहां समझेंगे। देखिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कब सही है भाई, आपने जो आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है अब दिख रहा है आपको, आप बुकिंग कर रहे हैं मतलब उसको आप विड्रॉल कर रहे हैं, वो कब सही है? जब आपका गोल एकदम नजदीक आ गया हो, आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कोई इमरजेंसी आ गई है तो आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं। गोल का एक हिस्सा पूरा करना हो, बिल्कुल आप पैसा निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट आपका करीब है, आप कुछ पैसा वहां से ले सकते हैं, ठीक है। रीबैलेंसिंग क्या है? रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। भाई मान लीजिए आप मानकर चले थे कि मैं इक्विटी में 70% रखूंगा, 30% में डेट में रखूंगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में बढ़त हुई तो आपका इक्विटी 82% चला गया, तो आप इसको रीबैलेंस कर सकते हैं। वापस से पैसा थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं डेट फंड्स की तरफ, ताकि जो आपका रिस्क है वो मेंटेन रहे, जितना आप मानकर चले थे कि मैं इतना ही रिस्क लूंगा, ठीक है। इसलिए रीबैलेंसिंग दोस्तों हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये एक ऐसा पार्ट है जिसको लोग मिस करते हैं, स्किप कर देते हैं कि यार ये पता नहीं क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। इस पर अगर आप चाहेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, फाइनल डिसीजन फॉर्मूले पर यहां बात करेंगे। देखिए, GFR, इसको आप समझिए। देखिए, अगर गोल आपका दूर है तो बिल्कुल आप SIP को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब आते हैं F पर। फंड में अगर कोई प्रॉब्लम है आप उसको रिव्यू कीजिए, उसको समझिए दिक्कत क्या है, आप फंड को स्विच कर सकते हैं। अगर आपका एलोकेशन बिगड़ रहा है तो आप उसको रीबैलेंस कीजिए। मार्केट को देखकर पैनिक नहीं होना है, आप उसको रीबैलेंस कीजिए कि भाई जो मेरा पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा इक्विटी में चला गया है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा है, आप उसको रीबैलेंस करके वापस से शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर 30 की एज है, लॉन्ग टर्म गोल है, SIP कंटिन्यू कीजिए। चाइल्ड गोल है 3 ईयर अवे, आप उसको ग्रेजुअल शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर रिटायरमेंट आपका बहुत नज़दीक है तो आप एक सेफर बकेट बना सकते हैं, अपने पैसे को धीरे धीरे डेट फंड्स की तरफ शिफ्ट आप चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, इस तरह की वीडियो मैं और भी आगे आपके लिए बना सकूं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक था, रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ राहुल, मिलूंगा आपसे जल्दी एक और बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।